नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इन आयोजनों का सियासी मतलब भी निकाला जा रहा है। क्या हैं वे सियासी मायने? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जयंती है। भले ही ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की जयंती के उपलक्ष्य पर मैराथन दौड़ से लेकर भजन संध्या तक आयोजन किया जा रहा है, मगर माधवराव सिंधिया को पूरा मध्य प्रदेश याद कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया अपनी साफ छवि और मध्य प्रदेश के लिए कई सौगातें दिलाने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की जयंती पर हुए आयोजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों के बीच माधवराव सिंधिया को अपना बताने की होड़ शुरू हो गई है। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने, जहां एक बार कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और कांग्रेस का कहना है कि उनके पास जनता के बीच जाने लायक कोई नेता नहीं बचा है, ऐसे में वे हमारे नेता का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर हुए कार्यक्रम पर सियासी रंग पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे धूमधाम से मनाई है। ग्वालियर में जहां मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, वहीं छत्री प्रांगण में पुष्पांजलि और भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। वहीं माधवराव सिंधिया की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि माधवराव सिंधिया कभी बीजेपी के नेता नहीं रहे, लेकिन सत्ता की भूख की वजह से भाजपा की मजबूरी यह सब करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुविधा की राजनीति में विश्वास रखती है। आज चूंकि माधवराव जी के पुत्र ज्योतिरादित्य जी के दम पर वो सत्ता के साकेत में घूम रहे हैं, तो ये उनके प्रति आभार है, आभार की राजनीति है। भाजपा उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही है कि आपके पुत्र की वजह से हम सरकार में हैं। इसके पहले तो आदरणीय राजमाता जी का फोटो भी भारतीय जनता पार्टी के बाथरूम के वहाँ रखा हुआ था, आप लोगों ने दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक स्वार्थियों का समूह है और अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तियों का उपयोग करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर हुए कार्यक्रम में कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अपना दमखम लगाने में जुटी हुई है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की सहभागिता राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में 2 टाइगर भी छोड़े गए। ऐसे में ग्वालियर संभाग में ये 2 बड़े कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थक और बीजेपी के कई मंत्री और विधायक मंच पर एक साथ रहे। अब कांग्रेस के लोगों को अगर नहीं पता, इतिहास की जानकारी नहीं है, तो हम थोड़ी बता सकते हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को ये पढ़ना चाहिए कि पहली बार श्रीमान माधवराव सिंधिया जी जनप्रतिनिधि जनसंघ से बने थे और वो परिवार की सांस्कृतिक विरासत के साथ में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो जरा अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लिया करें, समझ लिया करें, उनको जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें कि मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। 10 मार्च 2020 को अपने पिता की जयंती पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। तब सिंधिया ने कहा था कि उनके जीवन में 2 तारीखें काफी महत्वपूर्ण रही हैं।
इनमें पहली 30 सितंबर 2001 है, जब उन्होंने अपने पिता को खोया था। वो जिंदगी बदलने वाला दिन था। और दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 है, जब उन्होंने अपने पिता की जयंती पर जीवन बदलने वाला एक बड़ा निर्णय लिया। इसके साथ सिंधिया 11 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बहुमत परीक्षण से पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह प्रदेश में सिंधिया की मदद से बीजेपी फिर सत्ता पर काबिज हुई और उसने सिंधिया को इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजने के साथ ही केंद्रीय मंत्री के पद से भी नवाजा था। अब सियासत सिंधिया के इर्द गिर्द घूम रही है। जो बात देखी जा रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ही के दिन 2020 में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था और अगले दिन मतलब 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी, ज्वाइन कर लिया था। आज के दिन जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती है, इस जयंती पर माधवराव सिंधिया किसके हैं? कांग्रेस कह रही कि हमारे नेता हैं और चूंकि चेहरा दिखाने के लिए कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास में, इसलिए वो इनका सहारा ले रहे हैं, इनके नाम का सहारा ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि आभार की राजनीति है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से धूमधाम से जयंती मनाई है माधवराव सिंधिया की, तो उनका ये कहना है कि आभार की राजनीति, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण वो सरकार में आ पाए, इसलिए वो आभार की राजनीति कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। वास्तविक क्या है, क्योंकि जयंती पर जो आयोजन हुआ उस पर सियासी रंग कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है, और वो सियासी रंग कौन सा है जो आमने सामने आने की बात कही जा रही है, तो कौन क्या आरोप लगा रहा है, हम बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजगोपाल लोहिया जी। ब्रजगोपाल लोहिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपनी चर्चा में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं संतोष परिहार जी। संतोष जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं। राहुल रंजन जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं ब्रजगोपाल जी आपके पास आना चाहूंगा कि कांग्रेस जो बात कह रही, कांग्रेस जो आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए हमारे नेता मतलब माधवराव सिंधिया को कांग्रेस कह रहे हैं कि वो हमारे नेता हैं और हमारे नेता का नाम ले रहे हैं, उनका आभार जता रहे, आभार की राजनीति कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आज उनकी जन्म जयंती है तो मैं उनको अपने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं, परंतु एक आग्रह भी करता हूं कि क्या राजनेता महापुरुष और उनको भी हम इस तरह राजनीतिक दलों में विभाजित करते रहेंगे? ये जो बात है, ये वास्तव में कांग्रेस का जो तंग दिल है उसके कारण बार बार उजागर होती है ये सब बातें। कभी आपने याद किया, केवल माधवराव जी की बात नहीं हो रही, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यही चर्चा होती है, क्योंकि आपके दिल बहुत छोटे हैं। आप ये मानते हैं कि वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आप ये तो कभी मान ही नहीं पाए कि वो इस देश के नेता थे। जहां तक सिंधिया जी की बात है, इनको ये भी जानकारी नहीं है कि 1971 का चुनाव डीके यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और तब माधवराव सिंधिया जी जनसंघ के उम्मीदवार थे और 1,41,090 मतों से उन्हें पराजित करके पहली बार सिंधिया जी सदन में पहुंचे थे। 1996 में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर प्रगतिशील कांग्रेस नामक संगठन बनाकर माननीय माधवराव सिंधिया जी दिल्ली की संसद में गए थे। तो या तो आपकी जानकारियां बहुत छोटी हैं, या आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, या आप केवल एक नया बखेड़ा और विवाद खर्च करना चाहते हैं। और हम तो ये स्पष्ट कहते हैं कि जो नेता हैं, जो महापुरुष हैं, वो किसी की बकौती नहीं है। ये जो अपने अधिकार जताना है ना, और जब तक वो रहे तब तक उन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिला। मैं आपको घटनाएं बता सकता हूं जो आपको भोपाल से नाराज होकर कितनी बार वापस दिल्ली गए हैं। तो ये जो कांग्रेस के चाल है, जो चरित्र है, जो चेहरा है, जहां तक हमारा प्रश्न है, हम तो कांग्रेस से कहते हैं कि आप भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के मंत्री थे, उन्होंने भी छोड़ी थी, तो आप उनकी मनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर पाएंगे अगर एक भी काम आप ठीक कर लें। ठीक है। तो मेरा ये आग्रह है कि कम से कम इन विषयों पर राजनीति करना कांग्रेस बंद करे, एक बात। और दूसरी बात, इतिहास की जानकारी रखें। जो नए नए लोग आज कांग्रेस को चला रहे हैं, उन्हें कांग्रेस का भी इतिहास पता नहीं है।
ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए वापस आऊंगा ब्रजगोपाल जी आपके पास। संतोष जी जो बात कह रहे हैं ब्रजगोपाल जी की, जिससे बात आई कि सिंधिया कांग्रेस के नेता हैं और सिंधिया हमारे हैं, इसलिए बीजेपी अब आभार की राजनीति कर रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ही के दिन कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी माधवराव सिंधिया की जयंती मना रही है, इस बात का खेद है या फिर दुख इस बात का है कि आज ही के दिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी थी और आपकी सरकार गिर गई थी? देखिए सूरज भाई, जो सबसे बड़ी बात आप कर रहा हो कि आप माधवराव सिंधिया जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग अलग नजरिए से देख। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता रहे हैं और जब उनका हवाला में नाम आया था तो उन्हें प्रगतिशील कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, वो जीते थे। और जहां तक इनकी उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हराया था। तो ये लोहिया जी जो इतिहास ना बताएं, इतिहास हमें सब मालूम है। और आज उनको आप जो माधवराव सिंधिया जी को कलंकित करने काम कर रहे हैं कि बोले साहब वो तो जनसंघ थे। अरे जनसंघ थे तो फिर कांग्रेस से अटल जी को भी तो हराया, ये भी तो इतिहास है। देखिए और इतने बड़े नेता को कलंकित करने का काम ना करें। और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, वो तो गद्दार है। कांग्रेस के सीट में भारतीय जनता पार्टी से रातों रात विचारधारा बदल दी। तो देखिए उनकी बात मत करिए। माधवराव सिंधिया जी एक बहुत अच्छे मतलब हमारे नेता थे हैं। और उसके अंदर ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी एक बड़ी बात इन्होंने कही है, वो शब्द जिस शब्द पर आपत्ति पहले भी रही है, वो शब्द इन्होंने सिंधिया जी के लिए फिर से इस्तेमाल किया है। जब पेट की झुरा कांग्रेस के पीठ में छुरा होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गद्दारी करी, मध्य प्रदेश की जनता ने उसका जवाब दिया। और जवाब के अंदर ये भी दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गर्व का अनुभव करते हैं कि हम किसी नेता के विषय में गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ये जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये शब्दों का प्रयोग गली मोहल्ले के गुंडे करते हैं। तो हम वो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली, ये कहता हूँ जितनी आप इस तरह की शब्दावली का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा सिंधिया जी बड़े नेता होते जाएंगे और उतना भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता जाएगा। आपकी गाली में आप सूरज के ऊपर जब धूल फेंकते हैं ना, तो वो धूल आपके चेहरे पर आती है। और कांग्रेस इस बात को समझने में नाकाम रही है। कांग्रेस का जो इस समय का अयोग्य नेतृत्व है, इस बात को नहीं समझ पा रहा है। जैसे जो मान नक्षत्र हैं, आपके पास क्या चेहरा है? ये उंगली उठा रहे हैं, जिस पर ये धूल फेंकने का काम कर रहे हैं, तो भैया बराबरी में नहीं आ पा रहे हैं। अलग अलग जिन्होंने 2018 में उन्हें गद्दारी नहीं करी, उन्हें रातों-रात विचारधारा अभियान समिति नहीं बोल पाएंगे, गद्दारी करी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ गद्दारी करी और मध्य प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिससे सपने पाल ले रहे हैं। ठीक संतोष जी, संतोष जी मैं वापस आऊंगा। ब्रजगोपाल जी अपनी बात करें, फिर मैं डॉक्टर राहुल रंजन जी से उनका मत लेना चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि ये जो भाषा है कांग्रेस प्रवक्ताओं की है, निश्चित है आज पूरे देश में वो इसी भाषा में बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये भूल जाते हैं। हम कब कह रहे हैं कि गद्दारी बोलेंगे क्या? हम कब जिसने रातों रात जो है अपनी विचारधारा बदल ली, मैं आपको गद्दार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या करा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने? हम लोग कांग्रेस की पीठ में छुरा होता, सांसद बनाया, मंत्री बना। ये भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग, हम आपसे फिर कह रहे हैं हम संस्कारवाद राजनीति कार्यकर्ता है। चलिए ठीक है, राष्ट्रीय नेता ही तो नकली बातें करना बंद करो। अरे संतोष जी सुन लीजिए, हमने कभी नहीं कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के नेता नहीं थे। हमने कभी नहीं कहा कि माधवराव सिंधिया जी। चलिए ठीक है, संतोष जी ब्रजगोपाल जी, आप दोनों के बाद वापस आऊंगा। संतोष जी ब्रजगोपाल जी, आप दोनों का वापस आऊंगा। डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं, एक बार मैं उनका मत ले लूं फिर वापस आपके पास आऊंगा। राहुल जी, जो बात हो रही है कि एक सियासी रंग चढ़ गया है, एक सियासत चढ़ गई है, एक जयंती पर, एक नेता की जयंती पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर एक सियासी रंग चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने धूमधाम से जयंती मनाई है। यदि ये बात जो बात अभी ब्रजगोपाल जी ने कही है, ब्रजगोपाल जी आप इसका उत्तर मत दीजिए, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि ये सवाल मेरा राहुल रंजन जी से, कि जो अभी उन्होंने कहा कि वो देश के नेता थे और मध्य प्रदेश को बहुत सारी सौगातें उन्होंने दी हैं। यदि ये बात थी तो आज से पहले, इससे पहले माधवराव सिंधिया की जयंती
जयंती पर कोई बड़े कार्यक्रम बीजेपी ने क्यों नहीं किए? राहुल रंजन जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि यदि परिदृश्य हम देखते हैं, राजनीतिक परिदृश्य यदि हम देखते हैं, तो ये जो विश्लेषण सामने आता है, ये चुनावी विश्लेषण माना जाएगा फिर तो? नहीं, पाठक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ये स्थितियां यही हैं कि माधवराव सिंधिया कभी स्वीकार्य नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वर्षों से देख रहा हूं कि माधवराव सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी कोई जयंती नहीं मनाई गई। मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी स्वीकार्यता कभी नहीं रही। राज परिवार में दोनों राजमाता सिंधिया अलग रही और माधवराव सिंधिया की अलग राजनीति चलती रही, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अपने अपने धड़ों में स्वतंत्र रूप से काम करते रहे, लेकिन वहां कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन ये पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए तो अचानक भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता हो गई। आप उसको दोनों चीजों में देखिए कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं तो एक बहुत बड़ी चीज, मतलब आप ये कहिए कि तोहफा दे करके गए हैं, एक सरकार बनवाई है उन्होंने, तो उसका तोहफा अब पूरा परिवार माधवराव सिंधिया की जयंती मनाना भी उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि कल तक माधवराव सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए योग्य नहीं थे, न जन्मतिथि के लिए, न जन्मदिन के लिए, न किसी तारीफ के लिए, और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने जो किया उसकी भी तारीफ कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने बयानों को उठा के देखिए तो जिन शब्दों का चैनलों पे और मीडिया में उपयोग होता है उससे ज्यादा भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जी। लेकिन आज यदि शहद सामने दिखाई दे रही, राजनीतिक शहद दिखाई दे रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक स्वार्थ है। अब राजनीति जो हो रही है वो स्वार्थ की राजनीति हो रही है, हमको किससे लाभ मिलेगा। आज लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया हमें फायदा पहुंचा सकते हैं मध्य प्रदेश में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वागत योग्य हैं, उनके परिवार के लोग स्वागत योग्य हैं, लेकिन कल तक नहीं थे। इसको राजनीतिक पैमाने पर तोला जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। और वजन की बात आप जहां तक करें जी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना कांग्रेस ने सम्मान दिया था, अब ये हो सकता है कि उनकी जो भी राजनीतिक गठजोड़ रहा, उनकी राजनीतिक सोच जैसी भी रही हो, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने उनका सत्कार नहीं किया, कांग्रेस ने उनका आदर नहीं किया, ये बेईमानी बातें हैं। स्वाभाविक बात है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप बात आपने कही कि कांग्रेस का सम्मान रहा है, कांग्रेस वो महाराज थे, उनकी पूछ परख हो रही। बिल्कुल, कांग्रेस वो महाराज थे और भारतीय जनता पार्टी में भाई साहब हो गए हैं। निश्चित रूप से ये अंतर तो कहीं ना कहीं सामने जरूर आया है। संतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ब्रजगोपाल जी आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन संतोष जी, जो बात कही थी ब्रजगोपाल जी ने कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया आपके नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी उन्होंने हराया है, ठीक है, वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उन्होंने संसद में किया, सदन में किया है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती मना रही है, कार्यक्रम कर रही है, सरकारी कार्यक्रम कर रही है, गैर सरकारी कार्यक्रम कर रही है, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। और जो बात अभी ब्रजगोपाल जी ने कही है कि जो देश के नेता हैं, मैं पार्टीगत बात नहीं कर रहा हूं, जो देश के नेता, उनकी जयंती आप भी मना सकते हैं, उनकी पुण्यतिथि आप भी मना सकते हैं, तो फिर आपको आपत्ति कहां है? देखिए, हमें आपत्ति इनके ढोंग से, इनके इवेंट से, इनके झूठ मूठ के दिखावे से, इनके नकली चरित्र से आपत्ति है। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, माधवराव सिंधिया जी राजीव गांधी जी के बहुत पारिवारिक सदस्य रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी मित्र रहे हैं। उनको कहीं भी कोई मतलब जो जितना सम्मान कांग्रेस ने दिया है उसका आधा बीजेपी मिलेगा, आप भी हम भी ये देख लेंगे। हमें उससे कहीं कोई जो दिखावा, जो ढोंग अभी तक तो नहीं करा इन्हें, अब ये कर रहे हैं चुनाव के चक्कर में। चुनाव में स्थिति इनकी खराब हो चुकी है। कमलनाथ जी की पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर जगह जनता पुकार रही है कि आने वाले समय में कमलनाथ जी आने वाले, तो ये इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए माधवराव सिंधिया जी का चेहरा दिखा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये केवल जो है एक वो है, हम तो हमेशा मनाते थे, सिंधिया जी की हमेशा जो है मनी है, अभी भी मनेगी, आगे ही मनती रहेगी, क्योंकि आप जो है महाराज सिंधिया, माधवराव सिंधिया जी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने पार्टी से गद्दारी कभी नहीं करी। ठीक है, लेकिन संतोष जी, जब आपकी सरकार रही, 18 महीने की सरकार रही, उस बीच में भी माधवराव सिंधिया की जयंती आई थी, तब इतना धूमधाम से कार्यक्रम आप क्यों नहीं कर पाए? आप तो सरकार थी उस समय। आपका तो अब आपने देखा नहीं, हमने तो बहुत धूमधाम से करा था, पूरे प्रदेश में हुआ था। अब ये जो बात है, ये कोई बात नहीं है।
हमने हमेशा सम्मान करा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहने से तो कितने सारे मंत्री बने थे, आपने खुद देखा है। पूरा एक आधा धड़ा सरकार में उन्हीं का था, आधा धड़ा सरकार में उन्हीं था। हाँ। उन्होंने तो कांग्रेस की पीठ में छुरा भोग के इन जो है आरएसएस के दलालों से के साथ जाके मिल गए और जाके जो छोटा वो करके जो कर रहे हैं, और अभी जनता इसका जवाब दे रही ना। 57 साल पुराना किला जो है ग्वालियर में ढह गया ठीक है के चक्कर में। ब्रजगोपाल जी संतोष जी जो कह रहे हैं कि ये कोई श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, केवल ये चुनावी रंग है। ब्रजगोपाल जी, पहले आपसे निवेदन कर दूं जी कि संतोष जी को जितने गौर से मैं सुन रहा था, उनसे अपेक्षा करूंगा कि उसी विचार से वो सुने। जी संतोष जी, दूसरी बात जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहली बात तो यह है कि मैंने आपसे फिर कहा, बार बार कह रहा हूं कि क्या राजनेता, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्या हमारे समाज सुधारक किसी पार्टी के मोहताज होंगे? एक बात। दूसरी बात, ये स्वीकार करने में क्या कमी है? मैं स्वीकार कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वीकार कर रहा हूँ कि माननीय माधवराव सिंधिया जी 6 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद रहे, बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। परंतु क्या आपको ये स्वीकार करने में असुविधा है कि 1971 में जब उन्होंने राजनीति प्रारंभ करी तो जनसंघ से करी, 1996 में आपसे परेशान होकर उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ी और प्रगतिशील कांग्रेस का गठन करना पड़ा। उसके बाद यदि हम उनके कामों को याद कर रहे हैं या किसी के भी कामों को याद कर रहे हैं तो आपको पेट में दर्द पहुंच। तीसरी बात, मैं आदरणीय राहुल जी की बात करना चाहूंगा, जो अभी कह रहे थे कि हम उस परिवार के साथ कनेक्ट नहीं। देखिए, राजमाता सिंधिया भारतीय जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। जो यशोधरा जी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में 4थी बार मंत्री हैं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। अब आप प्रश्न इस बात का उठता है कि अपमान करने का या कारण हो सकता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यालय में जाएंगे तो वहां या कई कार्यक्रम में जाएंगे तो आज भी राजमाता का चित्र वहां मिलेगा। तो हम किसी परिवार या व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जिन्होंने भारतीय जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा दी है, दिशा दी है, उसके निर्माण के लिए काम किया है, जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, उन सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जो नहीं है उनके प्रति अपना नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो पहले कांग्रेस पार्टी ये छोटी राजनीति बंद करी, ये बहुत ऊंची राजनीति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब तक आपके दल में थे, आप उनके चप्पल सिर पर रखने की कोशिश कर रहे थे। आज वो नहीं है तो उनके बारे में इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग कृपया न करें। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं कि माननीय माधवराव सिंधिया जी जब भारतीय जनसंघ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, उस दिन से गद्दारों की श्रेणी में आ गए। उनकी चप्पल लेके आप सर पे चलिए, आपको सकता आगे कोई पद मिल जाए। भाजपा को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो बातें कर रहा हूँ, हल्की बातें कर रहा हूँ, आप चप्पल वाली बातें, उनकी चप्पल लेके आप चलिए सर पे, आपको बहुत ज्यादा वो होगा। परंतु वो हमारा चरित्र नहीं है, आप जिस हमारा चरित्र नहीं है, आपका चरित्र, आप उनकी चप्पल लेके चलिए सर पे। घटिया है आप उस राजनीतिक, हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक जो राष्ट्रीय नेतृत्व है ना, वो हमें संस्कार देता है। अरे वो आपके संस्कार देता है कि आप जैसे लोग कितनी गाली देंगे उससे आपकी जो संस्कार है आपने राष्ट्रीय सेवक संघ के बारे में गंदा शब्द इस्तेमाल किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपसे फिर कह रहा हूँ, का नाम गद्दारी से जोड़ा जाएगा। कार्यकर्ता और आप ही कल कहते थे कि उन्होंने कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत सोच समझ कर बोलिए। ये वही है जो राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित है। ये वही है जिसके कारण आज आप पर बैठकर बोल पा रहे हैं। ये वही राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। राष्ट्र निर्माण का काम का राष्ट्र को लूटने का काम कर रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण काम कर रहा हूँ कि हम आपकी गंदी भाषा का उत्तर गंदी भाषा में नहीं दे रहे हैं। के अंदर लाखों कृपया आपसे निवेदन है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो कलेक्टर एसपी को चंदा वसूली में लगा दिया, ये तुम्हारा निर्माण, निश्चित दूसरा भी ये तुम्हारा निर्माण पूरी तरीके से लूट मची हुई पूरे प्रदेश के अंदर। भाषण देने के लिए आए हो, कमलनाथ जी के सम्मान में बोलने के लिए, कमलनाथ जी की तो पैरों की धूल भी नहीं हो। चलिए ठीक है, ब्रजगोपाल जी, संतोष जी, ब्रजगोपाल जी, संतोष जी, मैं वापस आप दोनों का वापस आऊंगा। ब्रजगोपाल जी, संतोष जी, आप दोनों का वापस आऊंगा। ब्रजगोपाल जी, संतोष जी, आप दोनों के बाद वापस आऊंगा। मैं आप दोनों का वापस आऊंगा। ब्रजगोपाल जी, संतोष जी,
संतोष जी, ब्रजगोपाल जी वापस आऊंगा। डॉक्टर राहुल रंजन जी, मैं भाषा की बात कर रहा हूं। जो बात अभी आ रही है कि किस तरह की भाषा, यदि आज हमारे जो जैसे अभी बात ही हुई कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो अलग पद था, अलग गरिमा थी, अलग सम्मान था। आज भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही, सारी चीजें हैं कि उनको नवाजा भी गया है, केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो भाषा की बात कही रही कि ये भाषा चुनाव से पहले इस तरह की चीजें सामने आने की, उन्होंने ऐसा किया, पीठ में छुरा भोंका, जो सारी चीजें। आज इंदौर में भी एक कांग्रेस के नेता ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो संवैधानिक पद पर बैठे, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, ये भाषा जो राजनीति को कहां लेके जा रही है डॉक्टर राहुल रंजन जी? पाठक जी, ये चीज तो है कि राजनीति की भाषा में जितनी गिरावट अभी तक आई है उतनी गिरावट कभी देखने को नहीं मिली। यदि बार बार यदि बात ये कहते हैं कि नेहरू जी से लेकर के, तो नेहरू जी से लेकर के अभी तक का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। कभी संसद से लेकर के सड़क तक, कभी राजनीतिक स्तर पर लोगों के मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, विचारधाराओं का अंतर होता है, लेकिन शब्दों की गरिमा बनी रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, शब्दों में कभी भी इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करते, न किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का, न किसी के चरित्र के ऊपर बात करने की, न किसी को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली। लेकिन आजकल राजनीति में इतनी निम्न स्तर की कि मतलब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि इतने निम्न स्तर की। लेकिन इससे दुख की बात यह है कि ये जो राजनेताओं के बोल जो निकल रहे हैं, उससे आम जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है, वो संदेश इतना गलत है कि आज हर व्यक्ति सोचता है कि राजनेताओं का चरित्र ही यही है। जब इनकी भाषा ऐसी हो सकती है निचले स्तर की, तो आम आदमी क्या करेगा? तो आम आदमी यदि निचले स्तर की भाषा बोलता है तो आप उसको सबक सिखाने की बात करते हो, लेकिन जब राजनेताओं की भाषा निचले स्तर पर जाती है तब कोई बोले तो आपको तकलीफ होती है। ठीक है, आज सार्वजनिक मंचों से लेकर के डिबेट में देख लीजिए आप जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप देख लीजिए, चैनलों पे देख लीजिए, आप इनकी भाषा ऐसी ही दिखाई दे रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या किसी अन्य दल के लोग हो। बिल्कुल, अब भाषा की गरिमा नहीं रही और राजनीति की स्तर की जो बात अहम की भाषा हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब भाषा की गरिमा रही नहीं, कि वो मर्यादा नहीं रही है। ब्रजगोपाल जी, आप जो कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात रखा, लेकिन मैं एक छोटा सवाल है, बात कहना चाह रहा हूँ जी, कि भाषा की मर्यादा देखिए कब घटती है। अटल जी विपक्ष के नेता थे, आदरणीय सुषमा स्वराज जी विपक्ष के नेता थी, उस समय की भाषा देख लीजिए, और आज राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनकी भाषा आप देख लीजिए। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को विपक्ष नहीं बचता है, इनको ये आदत हो गई है कि इस देश में केवल हमारी सब ठीक है, जो हम कह रहे हैं केवल वही सही है, इसलिए इस देश में ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्यादातर प्रयास करते हैं कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, परंतु संतोष जी जैसे लोग जिन्होंने, अभी आप इस डिबेट को रिपीट करके सुन लेंगे तो आपको शब्दों की मर्यादा समझ आ जाएगी कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हमारे कांग्रेस के साथीगण करते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल बात कर रहा, चप्पल सर पे लेके जाओ। मेरा एक छोटा सा सवाल है ब्रजगोपाल जी, संतोष जी आपके पास आऊंगा अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। और ब्रजगोपाल जी, बहुत कम शब्दों में उत्तर दीजिए कि आज जिस तरह से हमने देखा कि माधवराव सिंधिया जिस विचारधारा के थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा में रंगी नजर आई है, तो क्या सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रंग गए हैं या भारतीय जनता पार्टी सिंधिया की विचारधारा में रंग गई है? देखिए, एक बात और समझ लीजिए, हमारी विचारधारा है राष्ट्रवाद, जो उससे रंग गया है वो भारतीय जनता पार्टी से रंग गया है। हमारी विचारधारा है विकास, जो विकास की अवधारणा से रंग गया है वो भारतीय जनता पार्टी से रंग गया है। मैं आपसे फिर कहता हूं, हमारा रंग कांग्रेस की तरह नहीं है जो व्यक्तियों पर आधारित है, हमारा रंग नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम पर आधारित है। चलिए, रंग में रंगना हर एक को चाहिए। ठीक है संतोष जी, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस धूमधाम से मनाया है, जयंती मनाई है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की, और अब जो बात की जा रही थी ग्वालियर और चंबल की उन सीटों की, क्योंकि 2 कार्यक्रम बड़े हुए हैं ग्वालियर संभाग में, और उन कार्यक्रम से कहीं ना कहीं उन सीटों पर जो मतदाता है उनको रिझाने की कवायद की, उनको साधने की कवायद की गई। आप कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? तक आप इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, ग्वालियर में जो कार्यक्रम हुआ है, किराए से चंदे से लाए हुए लोग, पूरी सरकार, पूरे कलेक्टर, पूरे प्रशासन, पूरे एसपी लगे रहे, भीड़ तो भी भीड़ उतनी इकट्ठी नहीं हो पाई। तो ये तो क्या है कि आने वाले समय में पूरे ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी के 2-4 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पूरी तरीके जीतेगी, क्योंकि वहाँ जो महल की जो है चमचागिरी की जो राजनीति करते थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा चलेगा। एक केवल कार्यकर्ता पूरे ग्वालियर संभाग में पूरी तरीके से तैयार हैं
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने के लिए, ठीक है। उसका जो है आपको आने वाले समय में दिखेगा। ठीक है बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में कुछ है नहीं, केवल जो है इवेंट के नाम पे और चलिए ठीक है संतोष जी, चूंकि समय का अभाव है, अभाव है। डॉक्टर राहुल रंजन जी, बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर के मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ नया रंग देखने मिल सकता है? देखिए, दो बातें हैं। मैराथन जो पहले से भी होता रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया मैराथन दौड़ करवाते रहे हैं, इसका मैं भी प्रत्यक्ष गवाह हूं। अच्छा, दूसरी बात आप ध्यान से देखिए, जो डैमेज हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यक्तिगत रूप से, उसको भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने की चेष्टा के लिए इसका सरकारी स्वरूप और सरकारी आयोजन किया गया, क्योंकि उनकी डैमेज उस क्षेत्र में किले से जो राजनीति चलती है वहां डैमेज हुई है। अब उसको बिल्डअप करना है, और भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरीके के आयोजन नहीं करेगी तो उनका जो डैमेज हो चुका है, जो उनका व्यक्तित्व नीचे जो गया है उस क्षेत्र में, उसको फिर से उसी स्थिति पे, शिखर पे लाना बहुत मुश्किल होगा। इसको ऐसे आयोजन करना उनको जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया का कलेवर फिर से वापस हो पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि महाराज की छवि उतनी अच्छी नहीं बची है जितनी अच्छी पहले हुआ करती थी। तो ये कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ है। आज का जो कार्यक्रम था वो व्यक्तिगत रूप से महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिल्कुल आज का जो कार्यक्रम था उस बिल्डअप के लिए ही था। और ये जो सियासी रंग अब देखने मिल रहा है, हालांकि जयंती, जैसा कि ब्रजगोपाल जी ने भी कहा कि नेता किसी पार्टी के नहीं होते, महान व्यक्ति जो होते हैं पार्टी के नहीं होते, सभी उनके प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं। चूंकि चर्चा का विराम, समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। ब्रजगोपाल जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। संतोष जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राहुल रंजन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बात की जा रही है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर एक जो आयोजन हुए हैं, जो कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के एक बात यह भी सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो डैमेज हुआ है, जो छवि की बात की, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बात को शायद भांपा होगा कि उस क्षेत्र में जो किले से राजनीति चलती थी अब वह कलेवर नहीं रह गया है, तो उस इमेज को डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए भी आयोजन उस संभाग में किए जाने की एक बात कही जा रही है। लेकिन देखना है कि माधवराव सिंधिया की जयंती पर जो आमने सामने की बात आ गई है कि एक तरफ कांग्रेस आमने सामने है, बीजेपी आमने सामने, और जो बातें कही जा रही हैं उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी इस बात को मद्देनजर देखा जा रहा है कि यदि यह उन संभागों की, ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों को साधने की कवायद है, तो ये कार्यक्रम, ये आयोजन उन सीटों पर कितना असर दिखाता है। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।